वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉमर्स क्यों लेना मतलब लेना कि नहीं लेना। नहीं, जो बच्चे डिटरमाइंड है उनको कॉमर्स लेना है क्योंकि उन्हें सीए बनना है, क्योंकि उन्हें कंपनी सेक्रेटरी बनना है, उनका आमतौर पर उनके लिए वीडियो नहीं है। यदि वे सुने तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कई बार तो वो सोच लेते हैं मुझे करना है, लेकिन उनको पूरा कई चीज़ें मालूम नहीं होती है। अच्छा, बहुत लंबी बातचीत तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, केवल एक मूड बना पाऊँगा बच्चों का। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं साहब हमारे घर में किसी का भी कॉमर्स नहीं है। मुझे हर साल सुनने को मिलता है, सर ये कर लेगा क्या? तो मेरा ये जवाब है कि आम का बीज बोने पे आम उगता है, जामुन का बीज बोने पे जामुन उगता है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की अद्वितीय कृति है और ये ऐसी एक उसका कृति है कि जिससे कुछ भी उगाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। मनुष्य सब कुछ बना है और मनुष्य ने न जाने क्या क्या बनाया है। तो इसलिए प्रश्न ही बेमानी है। नहीं पर सर हमारा बच्चा कॉमर्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो इस मामले में मेरा कहना है कि इसमें दो चीज़ें हैं, पहला रुचि और दूसरा है सामर्थ्य। और कई बार मेरी दृष्टि से सामर्थ्य फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोगों के पास आर्थिक स्थिति नहीं थी। मेरा सामर्थ्य से मुख्य इशारा आर्थिक स्थिति का है, और सामर्थ्य में फिर ये भी आता है कि इसका लेवल है कि नहीं। ये तो 10th ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। चलिए 10th का तो अभी जनरल प्रमोशन हो गया। सर ये 9th ही बड़ा मुश्किल से, ये हर साल बड़ी मुश्किल से पास हुआ है, क्या ये कॉमर्स हो? तो मैं आपको बताऊं, कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे आए जिनको 11th में मैंने गुड फॉर नथिंग माना कि जीवन में कुछ नहीं करेंगे, बकवास लोग हैं। 12th में भी जैसे तैसे पास हो गए और फिर उन्होंने वातावरण का असर कहिए, मेरे यहाँ का कुछ भी कहिए, उन्होंने सीए करने की ठानी। उस समय सीए फाउंडेशन या सीपीटी, अब फिर से सीए फाउंडेशन हो गया। और जब उन्होंने सीए फाउंडेशन या सीपीटी भरा तो मेरे मन में क्या विचार आया था मालूम है? कि ठीक है, दे रहे होंगे कि नहीं होंगे क्या मालूम। लेकिन आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। और केवल बने नहीं हैं, ये कोई 9th 10th 11th का रिजल्ट नहीं है। कोई ऐसे ही सीए नहीं बन जाता है, वो बहुत अच्छे सीए भी बने। जानते हैं क्यों? उनने अपने सामर्थ्य को पहचाना। मेरे यहाँ पर आकर अन्य बच्चों को देखा होगा कि यार ये भी तो कर रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा 3 साल में सीए हो गया, 5 साल में सीए हो गया, ये 8 साल में सीए हुए, लेकिन सीए हुए। और मैं तो ये कहूँ कि वो जो 8 साल में सीए हुए हैं वो 3 साल 4 साल वाले से ज़्यादा अच्छे सीए बनेंगे। उन्हें ज़्यादा ठोकरें खाई इन 4 5 6 सालों में। उन्होंने चीज़ों को कई बार देखा, कई बार पढ़ा, कई बार समझा। आमतौर पर ये माना जाता है जो सीए फाउंडेशन एक झटके में निकालता है, उसके बाद इंटर एक झटके में निकालता है, उसके बाद एक झटके में सीए हो जाता है। मैं ऐसे लोगों में बहुत आमतौर पर, माफ़ करें कोई सीए सुन रहा हो तो, और उसको मुझसे डिस्कशन करना हो तो अलग से फ़ोन लगा के कर ले। लेकिन मैं ज़्यादा मजबूत नहीं, मैं कुछ उटपटांग बातें नहीं कर रहा हूँ। एक अंग्रेजी की कहावत बोल दूँ तो सारा विश्राम मिल जाएगा उन चीज़ों को, कोई मुझसे विवाद नहीं करेगा। फेल्योर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये कहावत मैंने नहीं बनाई है। चलिएगा, सो सीए हो गए, ठीक है। कोई अपने सामर्थ्य को बाद में देखता है, कोई अपने अंदर की उन खूबियों को बाद में निकालता है। हिंदी कमज़ोर, अंग्रेजी कमज़ोर, मैथ्स कमज़ोर, लेकिन बाद में यही महान बने। बस आप में इच्छा शक्ति होना। आप नहीं, साधन नहीं, साधन वाधन तो, और साधन तो हमारे समय कम थे। आज तो साधन न जाने क्या है। गए साल कई बच्चों ने यूट्यूब से वीडियोस देख देख कर और 11th पास कर लिया। नो डाउट वो कमज़ोर रहेंगे, नो डाउट उनको अभी और सुधार करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कॉमर्स क्यों लेना, इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हो। कॉमर्स में हमारे समय में कॉमर्स लेना यानी सीए बनना।
या ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी। आज की तारीख में कॉमर्स में इतने करियर ऑप्शंस हैं, आप किसी को बता भी दें तो मुझे संकोच नहीं कि 32 साल का एक्सपीरियंस आदमी भी कह रहा है कि सारे ऑप्शंस तो मुझे भी नहीं मालूम। आज इतने ऑप्शंस हैं। केवल सीए या कंपनी सेक्रेटरी या बैंकों में नौकरी या इंश्योरेंस कंपनीज में या बहुत है, बहुत कुछ है। मैं तो एक सेंटेंस आज से 15-20 साल पहले भी बोलता था, आज बोलूँगा, कॉमर्स वाला कभी भूखा नहीं मरता। और बता दूं कि कई बार ये आपने सुना होगा कि कई बच्चे सीए पूरा फाइनल नहीं कर पाते, फिर भी वो बेकार नहीं होते हैं। कई बच्चे कंपनी सेक्रेटरीशिप पूरा नहीं कर पाते, एमबीए नहीं हो पाते फाइनेंस वगैरह में, जो ज़्यादा मांग है फाइनेंस, लेकिन वो बेकार नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ बन चुके होते हैं। कॉमर्स के व्यक्ति की हर जगह, बहुत जगह, सब जगह ज़रूरत है। अगर आप कॉमर्स लेने के बारे में ज़रा भी शंकित हैं तो आप व्यक्तिगत चर्चाएं भी मुझसे कर सकते हैं। मैं पब्लिक डोमेन में अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, लेकिन फेसबुक पर प्रवीण कुमार देवलेकर नाम से आप सर्च करके और मैसेंजर के माध्यम से मेरा नंबर लेकर मुझसे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। और इस माध्यम से तो मैं पूरे देश के लोगों से जुड़ सकता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी ऑडियो पीडीएफ क्लासेस क्या हैं। आमतौर पर ये गए साल मैंने इसलिए शुरू की थी कि फ़ेस टू फेस का कोई मुकाबला नहीं। ऑनलाइन की अपनी बुराइयां हैं, नो डाउट अच्छाइयां भी होंगी, पर मैं बुराइयां कहूँ कि उसकी अपनी बुराइयां हैं। फेस टू फेस की अपनी तारीफ़ें हैं, और तारीफ़ों और बुराइयों का सामंजस्य बिठाते हुए मैंने ऑडियो पीडीएफ क्लासेस शुरू की गए साल। पहले मुझे लगा कैसे होगा, और अब मुझे लगता है कि मैंने मैंने अपने जीवन में अपने नॉलेज का इससे बेहतरीन उपयोग अब तक नहीं किया। ऑडियो पीडीएफ जो मैंने शुरू किया, और 11th के बच्चों ने सबसे ज़्यादा सराहा। 12th के बच्चों ने तो कहा सर हमें मज़ा नहीं आया। नहीं, सबने नहीं कहा, 10-20% ने कहा। लेकिन 11th के बच्चों ने क्यों मेरी तारीफ़ की ये बताऊं, ये उसमें बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। क्योंकि बिल्कुल लेमैन के रूप में उन्होंने मुझे सुनना शुरू किया। उन्होंने माना कि इस व्यक्ति से हमें सुनना है, कुछ नहीं होगा। ये देखिए क्या हुआ, अभी लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया, फिर क्या मालूम स्कूल कॉलेज कब तक शुरू होंगे, कुछ कह नहीं सकते, कोचिंग कब तक शुरू होगी। तो बैठे मत रहिएगा, शुरू कर दीजिएगा। अगर आपने अभी मुझे नहीं, कहीं भी कोचिंग अगर आपने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी, पीडीएफ ऑडियो जो मेरी है वो कर ली, कोई भी कर ली, और उसके बाद जब स्कूल शुरू हुए तो आप 11th के बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कुछ ना कुछ ले चुके होंगे। लेकिन अगर ये आपने समय गंवा दिया तो आप बहुत कुछ खो चुके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे पढ़ने के बाद या किसी और कोचिंग से ऑनलाइन पढ़ने के बाद जब स्कूल शुरू होगी तो आपको लगेगा अरे यार ये उन्होंने ठीक से नहीं बताया था, ये ऐसा है, अब समझ में आया। पर यह समझ में आने का आनंद से ज़्यादा ये है कि ये सुना हुआ था। इसलिए इस समय को बर्बाद मत कीजिए। कोचिंग कब शुरू होगी, क्लासेस कब शुरू होंगी, स्कूल कब शुरू होंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। चलते चलते सिर्फ इतना कहूँ, नहीं पहले तो एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही, मैं आपसे अक्सर मिलता रहूँगा, विविध विषयों पर मिलूँगा। आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इस पर एक भी, मेरे पास अब इतने साल का एक्सपीरियंस 60+ हूँ, तो आपसे कई विषयों पर बात कर सकता हूँ। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इच्छा हो तो, और अपने साथियों को, अपने परिचितों को भी इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए अवश्य कहिए। और अब चलते चलते एक बात कहूँगा 10th के बच्चों से जो 11th में कॉमर्स लेने जा रहे हैं, उनको भी और बाकी लोगों को भी, कि बहुत हो गया कोरोना, अब तो अपने काम धाम पे कंसंट्रेट करो ना। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। तीसरा वीडियो ज़रूर देखें।